37 रुकनी विफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। 30 वज़रा, 4 वज़रा मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल। मुस्लिम लीग नून के 12 विफाकी वजीर, 2 वज़रा मुमलिकत और 2 मुशीर काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी को 9 वजारतें, 2 वज़रा मुमलिकत, 1 मुशीर का ओहदा मिला। JUI के हिस्से में 4, MQM को 2 वजारतें मिली। काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी का 1-1 वजीर शामिल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की विफाकी काबीना से हल्फ लेने से माजरत। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी वज़रा से हल्फ लेंगे। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, राना तनवीर विफाकी वजीर बन गए। खुर्रम दस्तगीर, साद रफीक, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ भी काबीना का हिस्सा। रियाज पीरजादा, मुर्तजा जावेद अब्बासी, आजम नजीर तारड़ भी शामिल। डॉक्टर आयशा गौस पाशा, अब्दुर्रहमान कांजू वज़रा मुमलिकत, अमीर मकाम और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। मौलाना असद, अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर और सेनेटर तलहा महमूद JUI के वजीर। MQM के अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी भी वजीर बन गए। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा, बलोचिस्तान अवाम पार्टी के इसरार तरीन और जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी भी वजीर होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फिलहाल काबीना का हिस्सा नहीं बने। हिना रबानी खर वजीर ममलिकत बराए खारजा उमूर होंगी। खुर्शीद शाह वजीर आबी वसाइल, नवीद कमर कॉमर्स, शेरी रहमान माहौलियाती तब्दीली की वजीर होंगी। अब्दुल कादिर पटेल नेशनल हेल्थ, शाजिया मरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजीर। मखदूम मुर्तजा महमूद इंडस्ट्रीज, साजिद तूरी ओवरसीज, आबिद भाइयों निजकारी के वजीर होंगे। कमर जमान कायरा मुशीर बराए उमूर कश्मीर, एहसान मज़ारी IPC के वजीर होंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी में ताख़ीर। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। गवर्नर पंजाब नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ नहीं ले रहे, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। हमजा शहबाज की तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन अलीम खान के घर आमद, हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा असम्बली में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। जो कुछ भी हुआ कानून अपना रास्ता खुद लेगा। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म दे रखा है। कहीं बादल कहीं बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम बदल गया। बलूचिस्तान में भी तेज हवाएं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात भर गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मतला अबरालूद। तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में भी बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहेगा। रमजान मुबारक में महंगाई का तूफान। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर। लीमू 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। फैसलाबाद में 1 किलो लीमू 700 रुपए में फरोख्त। कराची में मुर्गी का गोश्त पहुंच से दूर। कई इलाकों में 550 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान खान कहते हैं कि एक सदर ने घर पर तोहफा भिजवाया था, आधी कीमत देकर तहाइफ खरीद लिए। फौजियों को DHA में प्लॉट मिलते हैं, वो जो मर्जी करें। फराह खान के पास ओहदा था ना वजारत, कैसे पैसे ले सकती है? किसी के पास सबूत हैं तो सामने लेकर आएं। बोले कि एस्टैब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लाई थी, एक तजवीज़ मान ली। शहबाज शरीफ ने अभी से सियासी इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। सबक सीखा है कि इत्तेहादी होने ही नहीं चाहिए। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के और मर्जी भी रियासत की है। अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा कि आंखें खोलो, तुम्हारी जाली हुकूमत और मुस्तकबिल दोनों खत्म, हिसाब तो देना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब की भी तोशाखाना मामले पर चढ़ाई। कहा कि तोशाखाना के तहाइफ भी नहीं छोड़े गए। इमरान खान को किए की सजा भुगतना होगी, अब भागने का रास्ता नहीं बचा। फॉरेन फंडिंग में कहां कहां से पैसा आया सब सामने आ रहा है। दस से 15 हजार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम फैसले क्यों दें? आइन से इनहराफ छोटी बात नहीं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं।
ये 24 घंटे चलने वाली अदालत है। आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा, अदालत सियासी बहस में क्यों शामिल हो, कौमी लीडर्स को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। जस्टिस जमाल खान ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान ने ताहयात नाअहली का वाज़े नहीं लिखा, पार्लियामेंट ने यह जानबूझकर नहीं किया या गलती से हुआ। पार्लियामेंट मौजूद है, दोबारा उसके सामने पेश कर दें। अदालत के सर पर क्यों डाला जा रहा है। समाअत आज फिर होगी। पंजाब में सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज हलफ न उठा सके। मुस्लिम लीग नून का हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। आज पटिशन दायर की जाएगी। नून लीग के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई नहीं हो सकी, अदालत नोटिस ले। उधर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब उमर चीमा को ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। गवर्नर ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी पर सवालात उठा दिए। उधर तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली के 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ 63A के तहत रेफरेंस भेजने का फैसला। हमने इंतकाम का सफा फाड़ दिया, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। हमजा शहबाज कहते हैं कि मीडिया ने चौधरी परवेज इलाही के झूठ को बेनकाब किया है। परवेज इलाही ने असेंबली में हंगामा आराई के लिए लोगों को उकसाया, असेंबली के वकार को तार तार किया। हलफ लेने के बाद इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम के मसाइल हल करेंगे, बोले अलीम खान हमारे साथ हैं। पंजाब असेंबली में फसाद के जिम्मेदार कौन, सीसीटीवी फुटेजेस ने सब बता दिया। पुलिस और असेंबली अरकान पर तशद्दुद, अरकान की शनाख्त। फयाजुल हसन चौहान, उमर तनवीर, राना शहबाज, ख्याल कास्त्रो, हाफिज अम्मार यासिर और महेंद्र सिंह पॉल एक्शन में नजर आए। डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले अरकान की भी शनाख्त हो गई। झगड़े में मुलव्विस अरकान असेंबली को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पंजाब असेंबली हंगामा आराई पर सेक्रेटरी असेंबली को रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ को लाहौर जलसे की इजाजत मिल गई। तैयारियां शुरू। कंटेनर्स, लाइट्स और कुर्सियां ग्रेटर इकबाल पार्क में पहुंचा दी गईं। हम्माद अजहर कहते हैं कि गिरफ्तारियों से जलसे नहीं रुकते, हम लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक एक रोज के दौरान कोरोना के 85 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 18,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.45% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 209 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मौसम की अंगड़ाई, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। ठंडी हवाएं चलने से जुड़वां शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान जारी रहने का इम्कान है। खानेवाल, चीचावतनी, कमालिया, सोआबी में भी तेज बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाएं, बिजली के खंभे और स्ट्रीट लाइट्स गिर गईं।